तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। तो इस गीत से हमें एक मोटिवेशन लेना है। जहाँ तुमने पुकारा और हम चले आए, यहाँ तक तो सही है, पर जान को हथेली पर लेकर नहीं आना है। यहाँ ध्यान को हथेली पे रख के लाना है या हथेली के साथ लाना है, क्योंकि ध्यान और हाथों का जो मेल है वो अगर सही हो जाए तो फिर हमारा ये कर्सिव राइटिंग हम कर गुजरेंगे। तो अब अंग्रेजी लिखना हुआ आसान, इस सीरीज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे एम कैपिटल कर्सिव लेटर और उसके फिर आगे। तो इसी कड़ी में हम लोग फिर जो हमारा ट्रिक्स है 4 लाइन की कॉपी 2 लाइन की कॉपी, उसी पर हम लोग अपना प्रैक्टिस मजबूत करेंगे। ये 4 लाइन की कॉपी हो गई, फिर ये 2 लाइन की कॉपी हो गई, फिर उसके बाद हम लोग एक 4 लाइन की कॉपी तैयार करेंगे, और फिर एक 2 लाइन की कॉपी को तैयार करेंगे। तो ये हमारा ट्रिक 1 है और ये हमारा ट्रिक 2 है। और इन लेटर्स को हम 3rd ट्रिक में सीख लेंगे। तो हम लोग कैपिटल कर्सिव एम लिखेंगे, 3rd लाइन पर उंगली रखेंगे, 1st लाइन की ओर ऊपर जाएंगे, फिर 3rd लाइन पर नीचे आएंगे, फिर 1st लाइन पर वापस जाएंगे और 3rd लाइन पर नीचे आकर इस तरह से हम लोग कर्सिव कैपिटल एम प्राप्त कर लेंगे। ठीक उसी तरह से हम 3rd लाइन से शुरू करेंगे और 1st लाइन में जाएंगे, फिर 3rd लाइन में आएंगे और फिर एक 1st लाइन में वापस जाएंगे, और इस प्रकार से हमारा कैपिटल एन मिल गया। फिर उसी तरह से हम 1st लाइन से शुरू करेंगे एक गोल बनाते हुए, 2nd लाइन, 3rd लाइन और फिर 1st लाइन पर ऊपर जाकर ऐसे हम लोग इसको ओ प्राप्त कर लेंगे। क्लियर है? और उसके बाद हम पी कैपिटल प्राप्त करेंगे कर्सिव में 1st लाइन से 3rd लाइन पर, और फिर इधर हम वापस जाएंगे 1st लाइन, और इस प्रकार से ये हमारा कैपिटल कर्सिव पी मिल जाएगा। हम कहीं भी हाथ नहीं उठा रहे हैं, ये गौर करने की बात है। कर्सिव राइटिंग में हाथ तभी उठाते हैं जब हम अपने लेटर को, जब अपने वर्ड को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से 4 लाइन पर पूरा किए। अब इसी लेटर को हम 2 लाइन पर पूरा करेंगे। गौर करेंगे ये 2 लाइन में 1st ये और 2nd, तो 2nd लाइन से हम पूरा करेंगे, ऊपर 1st लाइन, फिर नीचे ऐसे और फिर ऐसे, एम हो गया। ठीक उसी तरह से 2nd लाइन से 1st लाइन, फिर ऐसे और फिर ऐसे हम पूरा कर लेंगे एन। फिर उसी तरह से ये ओ हमारा पूरा हो जाएगा ऐसे, और फिर ये हमारा पी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग जहाँ हम ये 4 लाइन और 2 लाइन पर कैपिटल एम टू पी हम प्राप्त किए, एम एन ओ पी, वहीं 2 लाइन पर हमने कैपिटल कर्सिव एम एन ओ पी प्राप्त किए। अब हम लोग कैपिटल के बाद स्मॉल आएंगे। तो स्मॉल के लिए हम सदैव 4 लाइन में जो 2 लाइन जो बीच का होता है उसी पर हम लोग प्राप्त करेंगे अपना लेटर। तो यहाँ 2nd लाइन को टच करते हुए 1 2 और ये 3, फिर ऐसे कर देंगे, ये स्मॉल एम हो गया। ठीक उसी तरह से हम स्मॉल एन ऐसे प्राप्त करेंगे, 2 लाइन में ही लिखना है। ठीक उसी तरह से हमको ओ 2 लाइन से 3रे लाइन से शुरू करेंगे, 2री लाइन में आएंगे और ऐसे घुमाकर ऐसे हम लोग ओ प्राप्त कर लेंगे, स्मॉल ओ। फिर उसी तरह से 3रे लाइन से पहले लाइन
फिर उसके बाद हम चौथे लाइन और क्रॉस करते हुए और ऐसे दूसरे लाइन में हम लिखते हुए गोल और ऐसे हम इसको P बना लेंगे। तो MNOP ये स्मॉल कर्सिव राइटिंग है जो 4 लाइन पर लिखा गया है। अब इसी स्मॉल कर्सिव राइटिंग को हम 2 लाइन पर लिखेंगे और देखेंगे कि कैसे लिखते हैं और कैसे हम इसको सीख लेते हैं। बस ये मेरा तो अभ्यास है पहले से मजबूत, तो हम लिख पा रहे हैं। आप भी अपने अभ्यास को पेज, पेंसिल और पेन्स पर जब करेंगे तो आपका भी अभ्यास मजबूत हो जाएगा। तो ट्रिक 1 से हम ट्रिक 2 की ओर जा रहे हैं और 4 लाइन से 2 लाइन पर है। तो अब हम देखेंगे ये M, गौर करेंगे M, उसी तरह से ये हमारा N, अब हमारा ये O और ये हमारा ये आपका P। तो इस प्रकार से अभी हमारे पास ये मिला M, N, O और P 2 लाइन पर। तो अभी हमने 4 कैपिटल और 4 स्मॉल अलग अलग लिखे हैं। अब हम लोग इन 8 को जोड़ेंगे। कर्सिव राइटिंग का अर्थ ही होता है कंबाइनेशन ऑफ जॉइंट्स। तो इसे हम लोग जोड़ेंगे और सीखेंगे। ये ट्रिक 3rd हुआ। तो 4 लाइन के बाद हम लोग 2 लाइन पर भी लिखेंगे और यहाँ एक ट्रिक 4 हुआ, कोई लाइन नहीं है। तो बिन लाइन पर हमारा स्पीड, कर्सिव राइटिंग का अर्थ ही होता है स्पीड फास्टर, ठीक है ना, हमारे लिखने की गति तेज होती है। तो अब हम लोग कैपिटल M और स्मॉल m एक साथ लिखेंगे। ये 3rd लाइन से शुरू करेंगे, फर्स्ट लाइन, फिर 3rd लाइन, फिर फर्स्ट लाइन, फिर हमारा 3rd लाइन, और इसी में से हम लोग स्मॉल m भी बीच के लाइन का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। तो कैपिटल M और स्मॉल m एक साथ आ गया। ठीक उसी तरह से हमारा ये N भी हुआ और इसमें हमारा ये स्मॉल n भी हुआ, ठीक है। और उसी के बाद ये हमारा O कैपिटल हुआ और ये O हमारा स्मॉल हुआ। फिर उसी के बाद ये हमारा कैपिटल P और ये हमारा स्मॉल P भी लिख लिए। तो इस प्रकार से हमने MM, NN, OO, PP कैपिटल और स्मॉल को एक साथ लिखा, कैपिटल और स्मॉल को एक साथ लिखा। अब इसी 4 लाइन को हमें 2 लाइन पर लिखना है। गौर करेंगे यहाँ पर, ये गौर करें, M हो गया, उसके बाद ये हमारा N हो गया, ये हमारा O हो गया, ये हमारा P हो गया। तो अब हम 4 लाइन से 2 लाइन पर लिखे और अब हमारे इतना लिखने के बाद 3 ट्रिक्स को अपनाने के बाद अब हमारे हाथों में एक मजबूत अभ्यास हो जाएगा, जिसे हम बिन लाइन पर भी लिख सकते हैं। मेरी तरह आप लोग भी लिख सकते हैं, अपने अभ्यास को ठीक करते हुए, मजबूत करते हुए। गौर करेंगे, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से और फिर
आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आपकी राइटिंग ऐसी हो जाए, हम कामना करते हैं। आप अपने अभ्यास को मजबूत करते रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए और बार बार अपने इस वीडियो को पॉज करके लिखना भी सीखें। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने एक अपना कंप्लीट किया। फिर इसके बाद पी के बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 4 स्टेप में हमारे हाथों को मजबूत पकड़ हो जाएगी, ठीक है ना। एक छोटी सी बात हम शेयर करना चाहेंगे, जैसे सुई में धागा लगाना है, तो सुई में धागा लगाने के लिए हमें एक हाथ में सुई पकड़ना पड़ता है, दूसरे हाथ में धागा को, और अपनी ध्यान को जो आँखों के माध्यम से ध्यान को लगाया जाता है। अगर हमारा ध्यान सही रहता है, सही दिशा में यानी एक दिशा में, तो दोनों हाथ और ध्यान जब एक दिशा में रहते हैं तो हम धागे को सुई में लगा सकते हैं। ठीक यही प्रेरणा हमको इस कर्सिव राइटिंग में प्रयोग करना है। इसी विधि को हमको कर्सिव राइटिंग में प्रयोग में लाना है और हम कर्सिव राइटिंग कर गुजरेंगे, यानी कि हमारी उस पर पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो वही फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में हम फिर 4 लाइन का प्रयोग करेंगे। फिर ये 2 लाइन का हुआ, फिर ये हमारा 4 लाइन, और ये हमारा 2 लाइन। तो इसे हमें पूरा करना है। तो MNOP इतना हम लोग लिख लिए थे। अब हम लोग Q से लिखेंगे, ये देखेंगे। तो फर्स्ट लाइन से शुरू किए, थर्ड लाइन आए, थर्ड लाइन से फिर फर्स्ट लाइन गए, और ऐसे करके इसी में से हम ये Q बना दिए। Q और R, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन, और थर्ड लाइन से फिर फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन, और फिर ये थर्ड लाइन से ऐसे। तो ये R हो गया, Q R। कर्सिव राइटिंग का कैपिटल है Q और ये है R। तो हमें अपने हाथों को थोड़ा तिरछा भी रखना है, और इसमें जो एक लचक, हाथों में जो लचक आप देख रहे हैं, ये ऐसे आकर ऐसे वो होना चाहिए, अब तक आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग करीब करीब 12 से 15 लेटर पर पहुंच गए हैं। तो अब आपके हाथों में एक लचक आ जानी चाहिए। Q R। उसके बाद है ये आपका S, ये गौर करेंगे, ये S हो गया। फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन और सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन में आते समय गोल घुमाएंगे, तो ये S हो गया। और फिर ये T, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन और ऐसे आ गया T, जो लिखना हमारे लिए आसान था। तो Q R S T हमने 4 कैपिटल कर्सिव राइटिंग 4 लाइन पर लिखा है। अब इसी को हमें 2 लाइन पर लाना है, क्योंकि 4 लाइन तो हमारे पास रहेगा नहीं, 4 लाइन प्रैक्टिस के लिए है, और 2 लाइन सदैव हमारे पास है। तो हमारी पकड़ अब इस पर मजबूत होनी चाहिए। देखेंगे, ये गौर करेंगे, ये आपको आया ऐसे और ये Q, फिर उसके बाद ये ऐसे और फिर ऐसे ये R, फिर उसके बाद ये ऐसे हाफ और ये S, और फिर उसके बाद ये T। लिखना तो आसान है, आप गौर करें। तो वीडियो को पॉज करके आप लिखना सीख सकते हैं, या उसके स्पीड को, वीडियो के स्पीड को स्लो करके भी आप सीख सकते हैं अपने पेज पर पेंसिल से। अब हम लोग, ये कैपिटल हो गया। अब इसी Q को स्मॉल Q कर्सिव राइटिंग का लिखेंगे 4 लाइन पर और 2 लाइन पर। गौर करेंगे, स्मॉल लेटर के लिए हमेशा 4 लाइन के बीच का ही प्रयोग करते हैं। देखेंगे, ये यहाँ से ऐसे गया और ऐसे,
करते हुए फिर ऐसे आएंगे थर्ड लाइन और फिर ऐसे इसको निकाल देंगे Q। फिर उसके बाद बात कर उधर रखिएगा, बोलिएगा 10 मिनट के बाद। तो जहां हम लोग Q को लिख रहे हैं और वहीं पर R सेकेंड लाइन से शुरू करेंगे, फिर थर्ड लाइन से शुरू करेंगे, फिर सेकेंड लाइन में और इसको क्रॉस करते हुए ऐसे और फिर ऐसे, ये R हो गया स्मॉल r। फिर उसके बाद थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन में से जाएंगे, फिर ऐसे वापस आएंगे और फिर ऐसे स्मॉल s। ठीक उसी तरह से ऐसे हम जाएंगे ऊपर थर्ड लाइन से कहाँ जा रहे हैं, फर्स्ट लाइन, फिर उसी पर ऐसे करते हुए हम थर्ड लाइन को टच करेंगे और तब जाकर ये स्मॉल t। तो Q R S T ये 4 लेटर हमें मिले कर्सिव राइटिंग के स्मॉल अल्फ़ाबेट। अब इसे 4 लाइन से हम 2 लाइन पर लाएंगे। गौर करने की बात है, खूब गौर से देखेंगे। आपका देखना गौर से ही आपके हाथों को दिशा देगा, और जब आपके हाथों को एक अच्छी दिशा मिल जाएगी तो फिर हाथों को लिखना एकदम आसान हो जाएगा। गौर करेंगे, ये आपका Q, ये आपका R, ये आपका S और ये आपका T। तो इस तरह से हमने 4 स्टेप में इन 4 लेटर को सीखने के लिए, कैपिटल और स्मॉल 8 लेटर को सीखने के लिए हमने अभी तक 2 स्टेप लिया। 2 स्टेप हमारे पास और हैं जिसे हम लोग सीखेंगे। तो ये थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप। तो इसके लिए फिर हम लोग 4 लाइन बनाएंगे। फिर उसके बाद ये 2 लाइन बनेगा और ये बिन लाइन का। जब हमारे हाथों को एक अच्छी पकड़ हो जाएगी तो बिन लाइन पर भी हम सही ढंग से लिख सकते हैं। यही तो हमारा टेस्ट है, ये फोर्थ स्टेप हमारा टेस्ट है। कोई पुकारता है, ये भी एक टेस्ट है कि हमारे हाथों को एक अच्छी कैसी मजबूत प्रैक्टिस मिली है। दूसरा कोई पुकारेगा, डिक्टेट करेगा और हम सुनते ही लिख दें। जैसे किसी ने पुकारा M, स्मॉल m लिखिए, तो हमने M लिख दिया। किसी ने पुकारा स्मॉल t लिखिए, हमने लिख दिया। किसी ने कहा कैपिटल A लिखिए, हमने लिख दिया। किसी ने कहा कि कैपिटल P लिखिए, तो हमने लिख दिया। कैपिटल P और स्मॉल p एक साथ लिखिए, तो हमने लिखा ऐसे। अगर हमने लिख दिया तो इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं, हमारा अभ्यास ठीक है, हमारी प्रैक्टिस ठीक है और हम सीख चुके हैं कुछ भी लिखने के लिए। कर्सिव राइटिंग पर हमारी एक पकड़ हो गई है। तो ये भी एक टेस्ट है। तो 2 लाइन पर कोई कहता है 2 लाइन पर लिख देंगे, 4 लाइन पर कहता है कोई तो हम 4 लाइन पर लिख देंगे। तो ये हमारा एक टेस्ट हुआ और इस टेस्ट में हम सफल हो गए। तो ये बहुत सारे टेस्ट हैं, बताए जाएंगे। तो सुनकर लिखना, हम जो चाहें वो लिख डालें, तो ये सब टेस्ट है, ये स्किल भी है, टेक्निक भी है, ट्रिक्स भी है। तो हम इससे भी परिचित होंगे। तो अभी हम लोगों ने लिखा है MNOP QRST। तो QRST जो है उसको एक साथ लिखना है 4 लाइन पर, फिर उसको एक साथ लिखना है 2 लाइन पर। तो Q फर्स्ट लाइन से होते हुए
सेकेंड लाइन पर और फिर ऐसे करके ऐसे जाएंगे और ये स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू। कैपिटल ऊपर से शुरू होता है, बीच में खत्म हुआ, और स्मॉल के लिए बीच से शुरू हुआ और नीचे आकर खत्म हुआ। ये सब इसमें जानकारियां हैं जो बताते जा रहे हैं, आप सीखेंगे। क्यू क्यू, उसके बाद है आपको कैपिटल आर देखेंगे ऐसे, और फिर स्मॉल आर ऐसे। तो कैपिटल और स्मॉल दोनों हो गया। और यहीं पर ज्वाइन है, ये ज्वाइन, ये ज्वाइन को हमने कंबाइन किया है। फिर यहाँ पर ये ज्वाइन है, इस ज्वाइन को हमने कंबाइन किया। तो कंबाइनेशन ऑफ ज्वाइंस जो है वही है कर्सिव राइटिंग, बिना हाथ उठाए। यहाँ शुरू किए, यहाँ आके खत्म हुआ, क्योंकि हमें इतना ही लिखना था। यहाँ शुरू किए, यहाँ आके खत्म हुआ, क्योंकि हमको तभी हाथ उठा, क्योंकि यही हमारा लिखना था, यही दो लेटर एक साथ लिखना था। तो क्यू आर। अब देखेंगे एस, एस के लिए ऐसे कैपिटल, और इसी में से हम शुरू कर रहे हैं ऐसे। तो ये कैपिटल और स्मॉल एस हो गया। फिर उसके बाद कैपिटल टी ऐसे लिखेंगे और स्मॉल टी इससे करते हुए ऐसे लिखेंगे, स्मॉल टी हो गया। तो इस प्रकार से हमने कैपिटल और स्मॉल दोनों को कर्सिव राइटिंग में हमने यहाँ लिखा क्यू आर एस टी। अब इसे ही हमको दो लाइन पर लिखना है। अगर हमारी अभ्यास मजबूत है तो हम लिख सकते हैं, इसमें बेझिझक हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए, क्यू आर एस और फिर ये टी हमने लिख दिया, क्योंकि हमारा अभ्यास मजबूत है। आशा करते हैं कि आप भी लिख सकते हैं जब आपके अभ्यास मजबूत हो जाए। और बहुत पहले कहे थे, लागी ऐसी लगन कि मीरा हो गई मगन। तो वही चीज़ यहाँ भी है। आपको जब ऐसी जिज्ञासा जग जाएगी कि हमको कुछ लिखना है, तो आप लीन हो जाएंगे, और जब लीन हो जाएंगे तो फिर ये कर्सिव राइटिंग आपसे बाकी नहीं लगेगा, आप लिख ही डालेंगे। ये कला है। अब हम इसे बिन लाइन पर लिखेंगे, कोई लाइन नहीं है यहाँ, गौर करेंगे आप लोग, यहाँ कोई लाइन नहीं है, लेकिन जब लिखेंगे तो सेम ऐसा ही उतर जाएगा। यही तो एक मजबूत अभ्यास है, यही तो लगन है, यही तो मगनता है, जो आपको बिन लाइन पर भी लिखने के लिए अभ्यस्त कर जाएगा। गौर करेंगे, ये क्यू, ये आर, ये एस और फिर ये टी। तो अगर आप इसको जांचने भी चलेंगे तो एकदम खरा उतरेगा। जैसे देखिए, 1 2 3 4। ज़रा गौर कीजिए, ये कैपिटल क्यू 3 लाइन में है, यहाँ 3 लाइन में है। ज़रा गौर कीजिए, ये नीचे का 3 लाइन स्मॉल क्यू के लिए है, तो यहाँ स्मॉल क्यू है। फिर उसी तरह से आप गौर करेंगे, 1 2 3 4। ज़रा गौर कीजिए, तो इसमें 3 लाइन में कैपिटल और स्मॉल दोनों हो गए हैं। यहाँ भी 3 लाइन में कैपिटल और स्मॉल दोनों हो गए हैं। यहाँ खाली है तो यहाँ भी खाली है। ठीक उसी तरह से आप टी को भी गौर करेंगे, 1 है ना, आपको 2, ये 3 और ये 4। तो देखेंगे कि 3 लाइन में ही हमारा ये कैपिटल और स्मॉल दोनों हो गया है। तो यहाँ पर भी 3 लाइन में हो गया है, और ये नीचे खाली है तो यहाँ भी खाली है। ये टेस्ट है, आप स्वयं टेस्ट कर सकते हैं पंक्तियों को खींच करके। तो इस प्रकार से हमारे अभी तक MNOPQRST कुल मिलाकर हमने अभी तक 8 लेटर का आज भी अभ्यास किया। कल 8 लेटर हो गए थे, तो 8 और 8 16। फिर उसके पहले भी 4 हम लोग पढ़े थे, तो 16 और 4 कितने हुए, 20। अब हमारे पास 6 लेटर और बचे हुए हैं, उसका भी अभ्यास हम लोग कर लेते हैं अभी। तो इसके लिए फिर हम लोग वही 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे।
तो अभी हम लोग टी तक लिख चुके थे, टी के बाद हम लोग आएंगे यू। तो यू के लिए हम लोग ऐसे फर्स्ट लाइन से आएंगे और ऐसे जाएंगे फर्स्ट लाइन, फिर थर्ड लाइन से फिर फर्स्ट लाइन, और फर्स्ट लाइन से फिर थर्ड लाइन में आकर ऐसे कर देंगे। ये हो गया हमारा यू, कैपिटल यू। उसी तरह से हमारा ये कैपिटल भी। तो आप गौर करेंगे यू और भी में डिफरेंस क्या है। तो यू में नीचे आकर अंत होता है और भी में नीचे नहीं आता है, ये ऊपर से ही अंत हो जाता है। ये आपका डिफरेंस है यू और भी में, इसे याद रखना है। और भी डिफरेंस दिखाया जाएगा, जैसे एल और टी में बताएंगे इसके बाद। तो यू और ये भी, टी यू भी, डब्ल्यू। तो ये डब्ल्यू जो है आप गौर करेंगे, ये आपका डब्ल्यू हो गया। फर्स्ट लाइन से गया, थर्ड लाइन आया, फिर फर्स्ट लाइन, फिर थर्ड लाइन, और ये सेकेंड लाइन में खत्म हो गया। तो टी यू भी डब्ल्यू, क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, और ये हुआ आपका एक्स। ये क्या हुआ आपका एक्स। ये यू भी डब्ल्यू एक्स, यू भी डब्ल्यू एक्स। तो ये हमारे 4 लेटर हो गए जो कैपिटल लेटर हैं, कर्सिव हैं। अब हम लोग इसी चीज़ को सीखेंगे 2 लाइन पर। गौर करेंगे, ये यू, ये भी, ये डब्ल्यू, और ये आपका ये आपका x। ये हमारा 2 लाइन पर हो गया। अब हम लोग ये कैपिटल जो लिखे हैं उसके बाद हम लोग स्मॉल लिखेंगे। तो स्मॉल के लिए वही 2 लाइन की शुरुआत बीच वाले से ही करते हैं। तो ये हमारा हो गया U, थर्ड से शुरू हुआ, सेकंड, फिर थर्ड, फिर सेकंड, फिर थर्ड में आगे खत्म हो गया। उसी तरह से हमारा थर्ड से शुरू होगा भी के लिए, स्मॉल भी, और ये सेकंड में जाएगा, फिर ये हमारा ऊपर में ही खत्म हो जाएगा। तो यू भी, ये नीचे थर्ड लाइन से शुरू होगा और फिर सेकंड से थर्ड, फिर सेकंड से थर्ड, और फिर सेकंड में आकर ऊपर में ही खत्म हो गया। ये हो गया हमारा डब्ल्यू, इसमें ये हमारा हो गया डब्ल्यू, नीचे से आगे खत्म होगा, डब्ल्यू हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये सेकंड से शुरू होगा और थर्ड से शुरू होगा और सेकंड में जाएगा, फिर हम वापस आएंगे थर्ड लाइन और फिर हम इसमें जाएंगे सेकंड में, और ऐसे आकर ऐसे खत्म हो जाएगा। ये हमारा एक्स हो गया। तो इस प्रकार से ये स्मॉल यू भी डब्ल्यू एक्स। अब इसे स्मॉल राइटिंग को हम 2 लाइन में लिखेंगे। गौर करेंगे आप लोग, यू भी डब्ल्यू, और ये हमारा हो गया एक्स। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने 4 कैपिटल और 4 स्मॉल राइटिंग लिखे कर्सिव, जो था यू भी डब्ल्यू एक्स, यू भी डब्ल्यू एक्स। तो अब इन 8 को, 4 ये और 4 ये, 8 को एक साथ लिखना है, 4 लाइन पर, 2 लाइन पर, और फिर बिन लाइन पर भी लिखना है। तो ट्रिक्स 1, 2 अब हम लोग फॉलो करेंगे, 3 and 4th, 3rd and 4th।
तो हम लोग लिखेंगे U से शुरू करेंगे। तो ये हुआ हमारा U एक्सा, कैपिटल U और स्मॉल u। फिर उसके बाद हमारा होगा ये कैपिटल V और ये स्मॉल v। फिर उसके बाद ये हमारा कैपिटल W और ये स्मॉल w। उसी के बाद हम लोग x, ये x हम लोग देखेंगे और फिर ऐसे आकर ऐसे स्मॉल x। तो अब इन्हें जो हम 4 लाइन पर लिखे हैं फिर इनको हम 2 लाइन पर लिखेंगे। U U, V V और ये W और ये हमारा हो गया X। तो इस प्रकार से हमने U U, V V, W W, X X एक साथ लिखे। अब हम लोग इसमें लिखने जा रहे हैं बिन लाइन पर, इन्हें ही लिखना है। जैसे U U, V V, W W, X X। तो इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, जांच करेंगे 1 2 3 और ये 4। क्लियर है? देखेंगे ये खाली है तो इसमें भी 4th लाइन क्या है हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड वाला खाली है। यहाँ पर भी देखेंगे तो थर्ड वाला आपका क्या है, ये खाली है। तो ये इसका टेस्ट यानी जांच हो गया। तो इस प्रकार से अभी हम लोग सीखे हैं 4 कैपिटल और 4 स्मॉल लेटर हम लोग एक साथ लिखना सीखे हैं। अब हमारे पास 2 और बच गए हैं जिसको सीखने जा रहे हैं, Y और Z। तो इसके लिए भी हमें वही 4 स्टेप, इसके लिए भी हमें वही 4 स्टेप को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। अब हम लोग के पास में बच गए हैं रेस्ट 2 और लेटर, Y और Z। तो उसके लिए भी हम लोग ये सीखेंगे वही ट्रिक्स, फर्स्ट ट्रिक और ये सेकंड ट्रिक। तो फर्स्ट ट्रिक के लिए ये हुआ आपका 4 लाइन और फिर ये हमारा हुआ 2 लाइन और फिर ये हमारा हुआ 4 लाइन और फिर हमारा ये हुआ 2 लाइन। तो ये फर्स्ट ट्रिक, ये सेकंड ट्रिक, 2 ट्रिक और है। तो ये हमारा हुआ आपका Y। देखें, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन और फिर ये 4th लाइन तक। फिर उसके बाद हमारा हुआ ये Z। तो Y और Z कैपिटल कर्सिव। अब इस 4 लाइन को हम 2 लाइन पर लाएंगे, गौर करेंगे ये, क्लियर। और ये आपका हो गया क्लियर। तो Y Z 4 लाइन पर, 2 लाइन पर। और ये कैपिटल था, अब हमको स्मॉल चाहिए। तो स्मॉल के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, से बीच वाला लाइन का कवर करेंगे और फिर ये स्मॉल Z हो गया, जो थर्ड लाइन, सेकंड लाइन से शुरू होकर थर्ड लाइन, फिर 4th लाइन और फिर थर्ड लाइन को क्रॉस कर गया। अब हमें इसे 2 लाइन पर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, बीच का भाग प्रयोग करते हुए इसको ऐसे लिखेंगे। तो ये लाइन का इंपॉर्टेंस है। तो हमने कैपिटल और स्मॉल दोनों YZ लिख लिए। अब हम लोगों को इनको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जो हम लोगों को करना है वो काम करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट ट्रिक, सेकंड ट्रिक और ये हमारा थर्ड हो गया। ये हमारा कौन सा ट्रिक हो गया? थर्ड। और यहाँ एक 4th ट्रिक बचेगा, तो हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ेंगे, ये हमारा हुआ Y और
इसी से हमारा ये हो गया स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल। फिर उसके बाद हमारा ये Z और ये कैपिटल और ये स्मॉल। फिर उसी तरह से हमारा ये कैपिटल स्मॉल और फिर ये हमारा कैपिटल और स्मॉल Z। तो इन दोनों को जोड़े 4 लाइन पर और 2 लाइन पर। अब चौथा ट्रिक जो है, चौथा स्टेप जो है वो बिन लाइन का है। गौर करेंगे, वाई वाई और ये जेड जेड। तो इस प्रकार से हमने इसे लिखा। अब A to Z हमारा फिनिश हुआ। इसके बाद हम लोग लेटर जहां सीख लिए वहीं अब हम लोग वर्ड लिखना शुरू करेंगे इसके अगले वीडियो में, और सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से लेटर फर्स्ट स्टेप, वर्ड सेकंड स्टेप, और जो हमारा सेंटेंस है वो आखिरी स्टेप होगा कर्सिव राइटिंग का। इसके बाद के वीडियो में हम लोग करेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग पेज में अपना प्रैक्टिस करेंगे, जिसको आप लोग भी अपने घर बैठकर करेंगे। अगर यह वीडियो उपयोगी रहा तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। बोर्ड पर जो अभी हम लोगों ने लिखा है 4 लाइन 2 लाइन पर, उसी चीज़ को हम लोग अपने अभ्यास को मजबूत करने के लिए 4 लाइन की कॉपी और 2 लाइन की कॉपी पर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग वही विधि अपनाएंगे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग किए हैं। पार्ट 3 में भी वही करेंगे। कॉपी को फोल्ड करेंगे 2 बार और इस प्रकार से हमें इस 4 लाइन की कॉपी पर ये 4 पार्ट्स मिल जाएंगे। 4 पार्ट्स 1 2 3 4 पार्ट्स मिल जाएंगे और हम लोग इसमें लिखना शुरू करेंगे। M, कैपिटल M, 3rd लाइन से ऊपर शुरू करेंगे, फिर नीचे और ऊपर ऐसे करके M हो गया। फिर उसी तरह से N, ये आपका O, कैपिटल O कर्सिव में हो गया, और फिर ये हमारा P। तो आप लोग इसे पूरा पंक्ति लिखेंगे, पूरे पेज को लिखेंगे यही लेटर। मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ 2nd लाइन स्मॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से स्मॉल के लिए हम बीच का ये प्रयोग करेंगे। स्मॉल M कर्सिव का मिल गया, उसी तरह से ये N, फिर उसके बाद ये O और फिर उसके बाद ये P मिल गया। फिर इसे भी आप लोग 10 लाइन लिखेंगे। तो इस प्रकार से अब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए चलते हैं कैपिटल M और फिर स्मॉल m, कैपिटल N और स्मॉल n, कैपिटल O और स्मॉल o, फिर उसके बाद कैपिटल P और स्मॉल p एक साथ हो गया। तो ये हम 3 पंक्तियों में लिखे हैं। आप प्रत्येक के लिए 10 पंक्ति लिखेंगे तो इस प्रकार से आपका 30 पंक्ति हो जाएगा, यानी कि 3 पेज आप लिखेंगे इन सभी लेटर्स को 4 लाइन की कॉपी पर। और अब हम लोग इसी लेटर को लिखेंगे फिर आपके लिए 2 लाइन की कॉपी पर, और इस प्रकार से इसका भी हम लोग फोल्ड प्राप्त करेंगे, 2 फोल्ड करेंगे और फिर 2 फोल्ड से हमें 4 पार्ट्स एक पेज में मिल जाएंगे। और इसी 4 पार्ट्स पर हम लोगों को लिखना है। 4 लाइन की कॉपी तो सदैव रहेगी नहीं, 2 लाइन की ही कॉपी रहेगी, तो इसको हम लोगों को लिखना है, ठीक है। तो हम लिखने जा रहे हैं वही लेटर M, कैपिटल M, गौर करेंगे, कैपिटल N, कैपिटल O, कैपिटल कर्सिव P,
तो इस प्रकार से हमारा ये 4 लेटर प्राप्त हो गए। फिर 2 लाइन छोड़कर हम लिखेंगे स्मॉल m कर्सिव का, स्मॉल n कर्सिव का, स्मॉल o कर्सिव का और स्मॉल p कर्सिव का। आप लोग को देख ही रहे होंगे। तो मैं ये 2 लाइन जो लिखा, आपको 10-10 लाइन लिखना है, यानी कि 20 लाइन हो गया। अब इन दोनों लेटर को जोड़ना है, फिर 2 लाइन छोड़ेंगे और हम लिखेंगे कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल N स्मॉल n, कैपिटल O स्मॉल o, कैपिटल P फिर स्मॉल p। तो इस प्रकार से 2 लाइन पर भी हमने लिखा। 3 पंक्तियों में आपको 30 पंक्ति लिखना है, यानी कि 3 पेज लिखना है। इस प्रकार से हम लोग फिर 4 लाइन पर चलते हैं और P के बाद हम लोग लिखेंगे Q। गौर करेंगे आप लोग, Q, R कैपिटल हो गया कर्सिव का, ये S कैपिटल हो गया और ये T। फिर उसी तरह से हम लोग ये स्मॉल हम लोग लिखेंगे Q, ये स्मॉल r, ये स्मॉल s और ये स्मॉल t। फिर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, Q कैपिटल और ये स्मॉल, फिर ये कैपिटल R और स्मॉल r, फिर ये कैपिटल S और स्मॉल s, फिर ये कैपिटल T और स्मॉल t। 2 लेटर एक साथ लिखने के बाद ही हमारे हाथ उठ रहे हैं, इसका भी ध्यान देना है। तो इस प्रकार से जहाँ फिर मैंने 3 पंक्ति लिखा Q R S T कैपिटल और स्मॉल, वहीं आपको ये 30 पंक्ति लिखना है। 30 लाइन्स यू हैव टू कवर फॉर योर बेटर प्रैक्टिस, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस। ओके, एंड देन नाउ आई एम गोइंग टू फॉलो 2 लाइन्स notebooks for Q capital, R capital, S here T. Now I am going to do a small Q, फिर उसके बाद small R, फिर small S, फिर small T। और इस प्रकार से हम लोग इन दोनों को कंबाइंड करने जा रहे हैं। जैसा कि कर्सिव राइटिंग बताया गया है, कंबाइनेशन ऑफ जॉइंट्स एंड पेन लिफ्ट्स, ये कर्सिव राइटिंग का डिफिनेशन है। और फिर इसी के साथ हम लोग कर्सिव राइटिंग जो है हमारा है, राइटिंग स्पीड को फास्टर कर देता है। हियर Q कैपिटल एंड स्मॉल Q, हियर R कैपिटल स्मॉल R, here S capital small s together, here T capital and small t together. This way, इस तरह से हमने फिनिश किया। आपको M से लेकर T तक, कैपिटल से लेकर स्मॉल तक, ये सब कर्सिव थे। जहाँ मैं 3 पंक्ति लिख रहा हूँ, वहीं आपको 30 पंक्तियाँ लिखना है। अब हम लोग कैपिटल U शुरू करेंगे। ये हुआ कैपिटल U आपका 4 लाइन पर, ये कैपिटल V कर्सिव राइटिंग का 4 लाइन पर, U भी, ये हुआ आपका W, ये आपका हुआ X कर्सिव राइटिंग का 4 लाइन पर। अब हम लोग इसे स्मॉल राइटिंग में लिखेंगे। ये आपका U, ये आपका V, ये आपका W और ये आपका स्मॉल x। तो इस प्रकार से हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। ये आपका U, ये आपका V, ये आपका रहा W और ये आपका रहा x, कैपिटल और स्मॉल। फिर वहीं हम लोग इसे अब इसे ही U to X को हम लिखेंगे आपको 2 लाइन की कॉपी पर। ये आपका हुआ U कैपिटल, ये आपका V कैपिटल, ये आपका W कैपिटल और ये आपका X कैपिटल हुआ। फिर स्मॉल 2 लाइन गैप कर देंगे। ये हो गया U स्मॉल,
ये हो गया V, ये से लिखेंगे W और फिर X से लिखेंगे हम X। अब इन दोनों को कंबाइन करना है, तो ये आपका U ऐसे हो गया, फिर ये आपका V ऐसे हो गया, फिर आपका ये W एक साथ, फिर उसके बाद ये कैपिटल X और ये आपका स्मॉल x। तो हमने इसको भी जोड़ दिया। तो अभी तक हम लोग x तक पहुँचे। अब हमारे पास दो और लेटर बच गए हैं, वह है आपका y और z। तो ये हमारा कैपिटल कर्सिव राइटिंग का y और ये हमारा कैपिटल कर्सिव का z, दो हो गया। फिर उसके बाद स्मॉल y और फिर ये स्मॉल z, इन दोनों को एक साथ लिखना है। तो कैपिटल Y ऐसे और फिर स्मॉल y ऐसे, फिर कैपिटल Z ऐसे और स्मॉल z ऐसे। अब इसे ही हम लोग को दो लाइन पर फिर से लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे, ये आपका हो गया y और ये हो गया आपका z, फिर ये हो गया आपका स्मॉल y और फिर ये हो गया आपका स्मॉल z, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, ये कैपिटल Y ये स्मॉल y, ये हो गया आपका कैपिटल Z और ये स्मॉल z। अब जब हम इसे पेंसिल से प्रैक्टिस किए 4 लाइन पर और 2 लाइन पर, आप लोगों को फिर पेंसिल के बाद पेन से इसे ही लिखना है और अपने अभ्यास को मजबूत करना है। लेटर से संबंधित यह सीरीज यहीं ख़त्म हुआ, लेकिन जारी रहेगा आगे भी। इसका पार्ट 4 और 5 वर्ड्स फॉर्मेशन के लिए, वर्ड्स कैसे लिखते हैं या फिर सेंटेंस उसको कैसे बनाते हैं, तो वर्ड्स और सेंटेंस से संबंधित सीरीज अभी जारी रहेगा।